Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is aquatic life. And what all we'll be studying is aquatic plants, aquatic animals in shallow water, on shore, man, a threat to the aquatic life. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Keep your hand or foot immersed in water for about an hour, and your skin wrinkles. The water lily plant or any aquatic plant does not wrinkle even though it remains throughout its life. This is because it has the waterproof oily. हमें क्या करना है, अपने हाथ या अपने पैरों को पानी में डुबा के रखना है. इमर्स मीन्स डुबा के 1 घंटे तक के लिए. तो उससे क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे हाथ थोड़े से गल जाते हैं. बहुत देर तक अगर हमारे हाथ या पैर पानी में रहते हैं तो हमारी फिंगर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी रिंकल है, उनके अंदर झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं. और जो वाटर लिली प्लांट होता है या एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मीन्स जितने भी प्लांट पानी में रहते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये सालों सारी सारी जिंदगी पानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते हैं. क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, वाटर प्रूफ ऑयली लीव्स होते हैं. इनके जो लीव्स होती हैं वो वाटर प्रूफ होती है, एकदम ऑयली होती हैं, तो पानी से इनके ऊपर झुर्रियां रिंकल्स नहीं आती है. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. नेचुरल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म live and thrive is called its habitat. Organisms are categorized according to their habitat. Organisms such as, हमने कहा जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, जी रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट. जिस भी सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं या जी रहे हैं, वो सराउंडिंग क्या कहलाती है, हमारी हैबिटेट कहलाती है. और ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगराइज किया होता है, अलग अलग करा गया होता है, अलग अलग ग्रुप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया. किस बेसिस पे? उनके हैबिटेट के बेसिस पे, यानी कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट के बेसिस पे जहाँ पे वो रहते हैं. ऑर्गेनिज्म सच एज ट्रीज, स्पॉन्ज, एलिफेंट्स, कैमल्स एंड ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? लैंड पे. तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. पेड़ हो गए, पेड़ पेड़ पौधे, फूल हो गए, एलिफेंट, कैमल और सारे ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? जमीन पे, लैंड पे रहते हैं. तो हम क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. जो जमीन पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं. वाटर हाइसेंट, फिशेज एंड प्रॉन्स पानी में रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक्वेटिक मीन्स पानी. तो वाटर हाइसेंट, फिश, प्रॉन्स सब पानी में रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. मंकी, स्क्विरल और ये ट्रीज, ये कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं या ब्रांचेस पे रहते हैं, तो इन्हें हम आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जो कहाँ रह रहे हैं? पेड़ पे रहते हैं या पेड़ की टहनी पे रहते हैं, वो क्या है? आर्बोरियल. एंड सम बर्ड्स, बैट, सम इंसेक्ट्स that spend a lot of time flying in the air are called aerial. बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, बैट्स हो गई या फिर ऐसे इंसेक्ट्स हो गए, जो आधे से ज्यादा टाइम क्या उड़ते रहते हैं, बैठते नहीं है, उड़ते रहते हैं. तो जो आपके जो इंसेक्ट्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हवा में फ्लाई करते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एरियल, हवा में उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम कहते हैं एरियल ऑर्गेनिजम्स. एंड इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट सम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. Aquatic plants क्या होते हैं? Plants that grow in water are called aquatic and they are also known as hydrophytes. There are three main types of aquatic. जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं हम उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, और इनका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफाइट्स. दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफाइट्स एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. फर्स्ट इज फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट. तीन तरीके के प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं. पहला है फ्री फ्लोटिंग. सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वोल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर हाइसेंट are found floating in ponds and lakes. These plants have spongy stems with a large number of air spaces. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ या फिर वुल्फिया जो होते हैं, हम देखते हैं कि ये पानी में, पॉन्ड्स में और लेक में ऊपर तैर रहे हो. पॉन्ड में और लेक में क्या कर रहे हैं? ये तैर रहे हैं. दे आर फाउंड फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मीन पानी में तैर रहे हैं. आप देख सकते हो ये नीचे आपका पॉन्ड है और इसके ऊपर ये प्लांट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है. सिमिलरली हियर इन प्लांट के पास जो स्टेम होती है वो गिलगिली से होती है, स्पॉन्जी सी होती है, और बहुत सारी सारी एयर स्पेस होती है. आप देख सकते हो इनके बीच में बहुत सारी सारी स्पेसेस होती है इनके अंदर. दिस काइंड ऑफ स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम. तो ये गिलगिली स्टेम है इनकी, स्पॉन्जी स्टेम होती है, यही हेल्प करती है प्लांट को पानी के सरफेस पे तैरने में. एंड दीज प्लांट्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर बट आर नॉट अटैच टू द सॉइल. इनका जो तला मीन जो बेस होता है, ये जो प्लांट होते हैं ये हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, ऊपर से हवा के कांटेक्ट में, नीचे से पानी के कांटेक्ट में, पर इनका कोई कनेक्शन नहीं होता किसी सॉइल से. दीज आर फ्री फ्लोटिंग, आराम से ही तैर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं है, सॉइल से जुड़े हुए नहीं है.
आराम से अपनी स्पॉन्ज स्टेम की मदद से पानी में तैर रहे हैं। नंबर सेकंड वी हैव रूटेड एक्वेटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स। ऐसे प्लांट्स जो रूटेड है, जिनकी जड़ें हैं, रूटेड एक्वेटिक प्लांट है और उनकी लीव्स ऊपर तैर रही हैं। ऊपर हमने देखा था कि पूरा प्लांट ही पानी के ऊपर है, ये पानी है, दिस इज द पॉन्ड, पूरा प्लांट यहाँ पर है। अब क्या है, जड़ नीचे, ऊपर सिर्फ पानी के ऊपर सिर्फ क्या है, रूट आ रही है उनकी। Roots of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil, but their leaves float on the water। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोटस प्लांट जो है और जाइंट लिली, वाटर लिली, आप देख सकते हो कि पानी के ऊपर सिर्फ इनकी क्या है, ओनली द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर अबव द वाटर लाइन। इनकी जो सिर्फ पत्तियां हैं बेटा वो पानी के ऊपर है, बाकी जड़ें कहाँ है, जो इनके रूट्स हैं इन प्लांट्स के वो कहाँ है, सॉइल में, जमीन में जड़ है इनकी। एंड दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टॉक्स दैट हेल्प टू कीप देयर लीव्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। लंबी लंबी इनकी तनियां होती हैं ताकि ये पानी में आराम से फ्लो कर सके, तैर सके। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आल्सो हैव ऑयली सरफेसेस एंड दीज ऑयली सरफेसेस लीव वाटरप्रूफ। इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी एकदम ऑयली, ऐसी होती है जैसे ऑयली, एकदम ऐसे तेल वाली, थोड़ा सा ऑयली स्ट्रक्चर होता है, ड्राई नहीं होती। और यही ऑयली सरफेस जो इनका होता है, यही इन्हें हेल्प करता है कैसा, लीव्स को वाटरप्रूफ बनाने में, और इनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते, जैसे कि अपने ऊपर हमने पढ़ा था। सो दीज आर रूटेड एक्वेटिक प्लांट विद फ्लोटिंग लीव्स। ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ पानी में नीचे है, ऊपर नहीं है, पॉन्ड्स के नीचे है, सॉइल से जुड़ी हुई है, बस इनकी जो लीव्स है वो ऊपर तैर रही है। नंबर थर्ड वी हैव सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो सबमर्ज यानी कि अंदर डूबे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्टेन प्लांट जैसे कि हाइड्रेलिया और जो आपकी वेलिसनेरिया होती है, दे रिमेन submerged in the water, and such plants have thin, small, and ribbon-shaped leaves. These leaves allow water to pass through them and with the least resistance. सबमर्ज का मतलब होता है पानी में डूबे हुए होते हैं ये कुछ प्लांट, जैसे कि हाइड्रेलिया हो गया और वेलिसिनेरिया हो गई आपकी, कि पानी में सबमर्ज डूबे हुए रहते हैं। इन प्लांट के पास पतली पतली, आप देख सकते हो, दिस इज वेरी थिन, बहुत पतली पतली और छोटी छोटी रिबन शेप लीव्स होती है। जैसे बड़े बड़े रिबन होते हैं पतले पतले, वैसे रिबन की इनकी पतली सी रिबन शेप इनकी पत्तियां होती हैं। और ये जो प्लांट होते हैं आपके, ये अलाउ करते हैं क्या, वेट, these leaves allow the water to pass through them with the least resistance। इन पत्तियों के थ्रू पानी आराम से पास हो जाता है, कम से कम रुकावट के साथ। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, तो ये कोई रुकावट पैदा नहीं करती, कम से कम रुकावट से पानी पास हो जाता है इन लीव्स के थ्रू, ताकि वो नीचे चला जाए। दीज आर सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में डूबे हुए हैं, व्हिच इज हाइड्रेलिया एंड वेलिसिनेरिया। नेक्स्ट है वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन एनी एरिया आर कॉल्ड वीड्स। आप देखते हो कुछ कुछ जगह पे हम प्लांट ग्रो नहीं करना चाहते, लेकिन छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, तो वो अनवांटेड है, हम चाहते नहीं है लेकिन वो उग रहे हैं। तो जो अनवांटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली इन ग्रेट नंबर्स। वाटर हाइसिंथ इज एन एक्वेटिक, कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और रैपिडली, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार हो जाते हैं। तो दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं पानी में अपने नंबर्स में, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, फटाफट ग्रो होते चले जाते हैं। और वाटर हाइसिंथ एग्जाम्पल है किसका, एक्वेटिक वीड का। इट्स डेंस ग्रोथ ब्लॉक्स वाटरवेज फॉर नेविगेशन। इसकी जो इतनी घनी ग्रोथ होती है, डेंस मीन्स बहुत घनी, गहरा होता है, एक के साथ बहुत सारे सारे जुड़ के ये ग्रो कर जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, ढूंढने के लिए पानी में रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक साथ इतने सारे ग्रो होकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो नेविगेशन करने के लिए जो वाटर का रास्ता होता है वो ये ब्लॉक कर देता है। एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन वीड कंट्रोल, दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ वीड। हर साल हमें बहुत सारे पैसे स्पेंड करके इन्हें कटवाना पड़ता है ताकि रास्ता साफ हो जाए। दिस इज वीड्स ग्रोइंग इन वाटर। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे हैं और एक साथ कितने सारे ग्रो कर रखे हैं। आप देख सकते हो ह्यूज ग्रुप, ह्यूज ग्रुप में रैपिडली फटाफट एकदम रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, अभी हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, फिश, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, दैट अलाउज देम टू स्विम इन द वाटर विद लीस्ट। फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। जो फिश की शेप है आप देख सकते हो, ये स्ट्रीमलाइन होती है, और इसी शेप की मदद से फिश जो है वो पानी में आराम से स्विम कर लेती है बिना रुकावट के, लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ। इनके पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ। आप देख सकते हो ये फिश है, ये फिश की टेल होती है, जो फिश के ऊपर ये कांटे हैं, ये स्केल्स हैं। ये क्या है, फिश के फिन्स होते हैं, छोटे छोटे पर। फिश का माउथ है ये,
फिश की आईज, और ये जो छोटा सा यहाँ पे खुला होता है वो क्या है, नोस्ट्रल होता है, जिसके थ्रू अंदर चीजें जाती हैं। और फिश के पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए फिश के पास क्या है, गिल्स। गिल्स आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर। गिल्स जो होते हैं फिश के ऊपर होते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे गिल्स होते हैं, वो इस केपेबल होते हैं कि वो पानी में सारी ऑक्सीजन ले ले और फिश को देते हैं ताकि फिश सरवाइव कर सके। और जो फिन्स होते हैं, ये जो दो पर है, ये फिश को हेल्प करते हैं फ्लाई करने, सॉरी स्विम करने में। नेक्स्ट aquatic animal we have frogs and toads. They can live on land and in water, so they are called amphibians. फ्रॉग जो होते हैं और टोड्स होते हैं, ये दोनों जगह पे रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, जमीन पे भी रह लेते हैं। और जो एनिमल्स दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी, उनका नाम क्या होता है, एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियंस मीन्स दे कैन लिव ऑन बोथ द एरियाज, बोथ द सर्फेसेस, पानी में भी रह लेंगे और जमीन पे भी रह लेंगे। इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है हेल्प्स देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। जो गिलगिली स्किन, मॉइस्चर से भरी गीली स्किन होती है इनकी, वो इन्हें हेल्प करती है कि ये पानी में सांस ले पाए। और जो इनके लंग्स होते हैं, इट हेल्प्स देम टू ब्रीथ ऑन दी लैंड। पानी में ब्रीथ किसकी मदद से करते हैं, अपनी मॉइस्चर वाली स्किन की मदद से। और जब जमीन पे होते हैं तो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। देयर वेब फीट हेल्प देम टू स्विम। आप देख सकते हो कि इनके पैर कैसे हैं, ऐसे एकदम, आप देखो ये पैर कैसा है, एकदम वेब की तरह बना हुआ है। और इनके जो ये वेब फीट्स होते हैं, ये इन्हें हेल्प करते हैं किसमें, कि ये आराम से पानी में स्विम कर पाए। इनकी मदद से पानी में आराम से स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज वेल्स एंड डॉल्फिन। क्या है, एक्वेटिक मैमल्स है ये। इनके पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी, आप देख सकते हो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसकी फिश की तरह होती है ताकि ये पानी में आराम से स्विम कर ले। इनके पास गिल्स नहीं होते, जैसे फिश के पास गिल्स होते हैं, वेल्स और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते। सो दे केम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। वेल्स आप देखते हो बार बार पानी में ऊपर छलांग मारती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे से ऊपर। बार बार वेल कैसे जाती है, ऐसे डाइव करती है पानी में, नीचे ऊपर। क्यों, क्योंकि इनके पास गिल नहीं, तो सांस लेने के लिए बार बार पानी में ऊपर आती है, सांस लेती है, नीचे चली जाती है। दिस इज अ वेल। नेक्स्ट है सर्टल्स एंड क्रैब्स। पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं, पैड्स की तरह इनके फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स इन्हें हेल्प करते हैं टू पुश द वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। ये जो इनके पैडल्स हैं, ये हेल्प करते हैं पानी को ऐसे पीछे पीछे करने में, ताकि पानी पीछे होता चला जाए, वाटर को पीछे पुश बैक कर सके और ये आगे स्विम कर सके। दिस इज अ टर्टल। नेक्स्ट इज इन शैलो वाटर एंड ऑन शोर। जो थोड़े से पानी में रहते हैं और जो समुद्र के किनारे रहते हैं। शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। मेनी एनिमल्स मेक देयर होम इन शैलो वाटर्स नियर द लैंड। जमीन के पास आप देखो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए, शैलो मीन्स जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना घर जमीन के आसपास थोड़ा सा भी पानी होता है वहां बना लेते हैं। एल्स लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स आर कॉमनली फाउंड इन द शैलो वाटर एट द बैंक। बैंक का मतलब होता है समुद्र का किनारा, शोर मीन्स किनारा। तो जो एल्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, कॉमनली ये हमें कहाँ दिखते हैं, बहुत शैलो पानी में, थोड़ा सा पानी होता है तो ये आराम से रह लेते हैं। फिश ईटिंग बर्ड जैसे कि किंगफिश और सीगल जो होते हैं, वो पानी के पास रहते हैं। जो फिश खाते हैं, फिश जो बर्ड्स फिश खाती हैं जैसे कि किंगफिशर और सीगल, वो पानी के पास रहती है। रेप्टाइल सच एज टॉर्टोइस लिव क्लोज टू द वाटर। जो रेप्टाइल मीन जो जमीन पर रेंगते हैं, जैसे कि टॉर्टोइस हो गया, वो कहाँ रहते हैं, पानी के पास पास रहते हैं। दिस इज अ स्टार फिश, यू कैन सी इट इज इन द शेप ऑफ अ स्टार। एंड द नेक्स्ट वी हैव टॉर्टोइस। ये सब शैलो वाटर एनिमल्स होते हैं, इन्हें बहुत गहरा पानी नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा भी पानी होता है तो ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। सील्स और वॉलरस जो होते हैं, दे लीड अ लाइफ नियर वाटर। जो हमारे सील्स होते हैं, सील्स जो होते हैं काइंड ऑफ एन एनिमल ही है ये सारे, ये एल्स हैं। वलरूजर्स होते हैं, ये सब अपनी जो लाइफ है पानी के किनारे निकाल देते हैं। दे हैव स्लिमी स्किन एंड फ्लिपर फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। बहुत ज्यादा फिसलने वाली स्किन होती है, स्लिमी होती है, स्लिप हो जाती है। फ्लिपर फीट होते हैं, फ्लिप करने वाले, एक के ऊपर एक फ्लिप करने वाले इनके फीट होते हैं, जो इन्हें हेल्प करते हैं कि स्विम कर सके, तैर सके। Amphibians like salamanders, toads, and frogs live in shallow water, and when they are in water, they breathe with their skin. Crocodiles make their home at the shore and bask in the sun on the bank. जो एम्फीबियंस होते हैं, अभी हमने पढ़ा था एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो पानी में भी रह लें और लैंड पे भी रह लें। एग्जाम्पल क्या है, सैलमेंडर, टोड्स और फ्रॉग। ये अपना घर कम पानी में भी बना लेते हैं। शैलो मैंने आपको समझाया, गहरा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी होता है, वहां अपना घर बना लेते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ कर लेते हैं। जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स की मदद से कर लेते हैं। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, समुद्र के किनारे पे बनाते हैं। और एंड दी बास्क इन सन ऑन दी बैंक, किनारे पे ये आराम से
समुद्र के किनारे पे आते हैं और आराम से धूप खा लेते हैं। नेक्स्ट इज मैन अ थ्रेट टू द एक्वेटिक एनिमल। वी आर अ थ्रेट, हम खतरा है एक्वेटिक एनिमल्स। कैसे हैं, लेट्स सी। ह्यूमंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रिवर्स एंड सीज डर्टी। हम ही है बेटा वो जो समुद्र को गंदा कर देते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वाटर डर्टी इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जब हम पानी को गंदा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। इट इज अ बिग थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक बात हमें सोचनी चाहिए कि जो एनिमल्स या जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, अगर हम जाएं और उनका पानी गंदा कर दें, वाटर पोल्यूशन कर देंगे, तो क्या होगा, उन प्लांट्स और उन एनिमल्स का उस पानी में रहना मुश्किल हो जाएगा। दे मे डाई, क्योंकि हमने पानी को गंदा कर दिया है। तो वो क्या है, एक बड़ा खतरा हो जाता है जीने के लिए। किनके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स का। तो वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, ऐसा क्या हम करते हैं, जब हम सीवेज या फिर डर्टी वाटर को पानी रिवर्स में और सीज में फेंक देते हैं। जब सीवेज यानी कि नाली का पानी जब समुद्र में जाता है तो पानी गंदा हो जाता है, उससे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाती है। हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज को हम कहाँ थ्रो कर देते हैं, रिवर्स और सीज में। फैक्ट्री से जो गंदा कूड़ा होता है वो है हम रिवर में फेंक देते हैं, उससे क्या होगा, रिवर गंदी हो जाएगी। देयर इज अ लीकेज ऑफ ऑयल और अदर टॉक्सिक वेस्ट इन द सी के अंदर कोई लीकेज है, कोई ऑयल है, कोई वेस्टेज आपने फेंक दी है। And we must try hard to stop water pollution. In this way we can save aquatic life. हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पानी को गंदा ना करें, क्योंकि हमारी इस कोशिश से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ सेव हो पाएगी। एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी एबल टू लिव इन द वाटर इजीली। एनिमल्स फाउंड डेड ऑन द सी शोर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। आप देख सकते हो कितने सारे एनिमल्स हैं वो मर गए हैं, दे आर फाउंड डेड। पानी कैसा है, गंदा है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए वहां। सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, एक्वेटिक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था। फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स, पानी में आराम से फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, सॉइल से जुड़े हुए नहीं होते, बिकॉज दे आर फ्री। रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल पे फिक्स होते हैं, जिनकी जड़ें होती हैं वो सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। सबमर्ज जो होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स पानी में डूबे हुए रहते हैं। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेरी टाइनी एज वेल एज ह्यूज एनिमल्स लाइक व्हेल, पानी में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बड़े भी और छोटे भी। एंड मैन पल्यूट्स द वाटर बॉडी, सो ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द एक्वेटिक लाइफ। हम ही हैं जो सबसे ज्यादा पानी को गंदा करते हैं, सो हम ही वो लोग हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। थ्रेट मीन्स कि हम सबसे बड़ा खतरा है। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Organisms that live on land are called terrestrial, aquatic या arboreal। जो लैंड पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ आर फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग या सबमर्ज। जो आपका पिस्टिया हो गया और वाटर हाइसिंथ हो गया, यस पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं आपके। फ्रॉग्स हैव डैश फॉर स्विमिंग इन द वाटर, लेग्स, वेब फीट, टेल्स। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि फ्रॉग्स के पास क्या होते हैं, इस तरीके के वेब फीड्स होते हैं, जिसकी मदद से ये आराम से पानी में स्विम कर पाते हैं। सो दे हैव वेब फीड्स। फिशेस ब्रीथ इन थ्रू देयर लंग्स, गिल्स या ट्रैकिया। फिश किसकी मदद से ब्रीथ करती है, अपने गिल्स की मदद से। एंड डॉल्फिन्स आर फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। डॉल्फिन्स क्या है, दे आर दी मैमल्स। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ऑयली सरफेस होते हैं टू देयर लीव्स, बिल्कुल सही बात है। और रूटेड प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स ऑयली होती है, करेक्ट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स सॉइल से जुड़े हुए होते हैं, अटैच टू सॉइल, नो, सॉइल से जुड़े हुए नहीं होते। व्हेल्स और डॉल्फिन्स अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, नो, वो ऊपर आती है, बार बार पानी के ऊपर आके ऑक्सीजन लेके चली जाती है नीचे। मैन इज नॉट अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या हम खतरा नहीं है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, रॉन्ग, वी आर द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस। एनिमल्स दैट कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड आर एम्फीबियंस, एब्सोल्युटली राइट। जो पानी और उस पर रह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। नाउ वी हैव टू गिव एग्जांपल्स फॉर ईच। तो एग्जांपल देने फ्लोटिंग के और फ्री फ्लोटिंग के। अभी हमने ऊपर पढ़ा फ्री फ्लोटिंग का एग्जांपल, हम देख सकते हैं पिस्टिया और हाइसिंथ क्या है, फ्री फ्लोटिंग है। हम जो हमें सबसे पहले मिल रहा है हम वो कर लेते हैं। पिस्टिया, हम एग्जांपल दे रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स का, सबमर्ज का। मैमल्स दैट लुक लाइक फिश, कौन से मैमल्स होते हैं जो फिश की तरह लगते हैं, डॉल्फिन्स। और जो हमें आता है हम सबसे पहले वो कर लेते हैं, विच इज आना मीन्स दैट इज इजी फॉर अस टू राइट, दैट इज डॉल्फिन एंड व्हेल्स, जो बिल्कुल फिश की तरह लगते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, एकदम स्ट्रीमलाइंड होती है,
फिश की तरह। रिवर क्रिएचर्स का नाम देना जो रिवर यानी कि समुद्र में रह लेते हैं, आप खुद भी दे सकते हो, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गए। अब हम आते हैं अपने समर्ज पे और फ्लोटिंग पे। तो हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से थे जो पानी में तैर रहे हैं, आप देख सकते हो। लोटस हमने देखा है जो पानी में तैरता है वे। और हमने कौन सा देखा है, वी हैव सीन वाटर, आपका वाटर लिली। नेक्स्ट हमें बताना है हमारे समवर्ड्स के रह गए थे जो कि कौन सा, हाइड्रेलिया और वेलिस्नेरा। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.